ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 ओम 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम हरि नारायण 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 ओम हरि नारायण ओम गुरु नारायण 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 ओम प्रभु नारायण 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 ओम हरि नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम ओम नारायण 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 ओम प्रभु नारायण 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 ओम राम नारायण 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 ओम मंगल नारायण 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 ओम आनंद नारायण 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 ओम भक्ति नारायण 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 ओम शक्ति नारायण 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 ओम ज्ञान नारायण 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 ओम नारायण हरि ओम हरि हरि मंगलम मंगलेभ्यो अपि मंगलानां च मंगलम। सभी का मंगल हो और सभी आनंदमय, भक्तिमय, प्रीतिमय और भक्तिमय अपना जीवन को जिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। वे धन्य है जो परमात्मा की भक्ति के लिए मन प्रेरित होता है, वे लोग सब धन्य हैं। धन्या माता धन्या पिता धन्या वंश कुलोद्भवा। धन्य माता है, धन्य पिता है और धन्य वो वंश है कि जिसके वंश में परमात्मा की प्रीति करने वाले महापुरुषों का जन्म होता है। अगर घर में कोई एक भी अगर भगवान से प्रीति करने वाला है, एक भी अगर भगवान को प्रेम करता है, भगवान का, संतों का, सत्संग का, तो शास्त्र ये कहते हैं कि उसके कुल खानदान के जितनी भी पीढ़ियां हैं उन सब का मोक्ष हो जाता है, उन सब का कल्याण हो जाता है, उन सब का उद्धार हो जाता है। ये महापुरुषों का कहना है कि 18 पीढ़ी इधर की और 18 पीढ़ी उधर की, ये सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाती। यानी बिल्कुल संदेह करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भगवान में प्रीति कर लेता है, सोई जननी सोई सुत बड़भागी, जो सिया राम चरण अनुरागी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सोई जननी सोई सुत बड़भागी, जो सिया राम चरण अनुरागी। यानी जो
माता धन है, वो पुत्र धन है जिसकी प्रीति परमात्मा में हो गई। जिसकी प्रीति परमात्मा में हो गई, जिसकी रुचि परमात्मा में हो गई, उसका जीवन पवित्र हो गया और उसका खानदान भी पवित्र हो गया। एक ही भगत अगर उसके जीवन में भगवान की भक्ति करता है तो उसका सारा खानदान पवित्र हो जाता है, उसका सारा खानदान मंगलमय हो जाता है। विभीषण जब तक रावण की लंका में रहा तब तक विभीषण रहा, जब तक रावण का कुछ बिगड़ा नहीं। रावण ने तमाम अनर्थ करे, तमाम पाप करे, तमाम अत्याचार किए, लेकिन फिर भी रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। ये मत समझ लेना कि रावण में ताकत थी, रावण में साहस था, रावण में सामर्थ्य था, इसलिए रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं नहीं, सत्य तो ये है कि रावण विभीषण की कृपा पात्र छाया में, प्रभु भक्ति की छाया में वो सुरक्षित था। ये इसलिए रावण वहां पर धन्य था। लेकिन बाबा जी ने, देखो आप अगर उठा करके रामायण, तो रामायण में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जब विभीषण को रावण ने त्याग दिया तो बाबा जी लिखते हैं कि जब ही विभीषण रावण त्यागा तब ही रावण भयउ अभागा। अब आप विचार कर लो कि रावण ने जब विभीषण को त्याग दिया तो उसी समय रावण अभागा हो गया, उसी समय रावण बदकिस्मती हो गया, क्योंकि उसने विभीषण को त्याग दिया था। तो एक भगत का बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा पुण्य है, बड़ा लाभ है अगर घर में एक भी भगत अगर परमात्मा का प्रेमी हो जाता, परमात्मा से प्रीति करने वाला निकलता, तो उसका कुल धन्य हो जाता है। तो कुल धन्य हो जाता है, माँ धन्य हो जाती, बाप धन्य हो जाता, पिता धन्य हो जाता और उनका वंश धन्य हो जाता है। तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप सबकी प्रीति परमात्मा में है। और हम तो ये कह रहे हैं कि जिनकी नहीं होती है उनको भी इस सत्संग में जोड़ने का प्रयास करें, तो उनको समय पर धीरे धीरे उनकी भी प्रीति होगी, तो उनकी भी प्रीति होगी तो उनका भी कुल, उनका भी धन्य हो जाएगा, उनको भी पवित्रता हो जाएगी, उनके जीवन में भी सब तरह से मंगल ही मंगल होगा। देखो मेरे भाई, दुनिया में सब कुछ आप कर रहे, खूब मगजमारी कर रहे, खूब भाग दौड़ कर रहे, खूब 24 घंटे कमाने के लिए लगे हैं, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करते हैं, क्या क्या योजना बनाते हैं, क्या क्या तैयारियां करते हैं, लेकिन फिर भी तुमसे 2 4 10 लोग खुश हो सकते हैं, कभी हो जाए तो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैं सच कह रहा हूं कि अगर आप इतनी भाग दौड़ कर रहे, इतना सब कुछ कर रहे, रोज लाखों का टर्नओवर कर रहे, लेकिन फिर भी 2 4 लोगों को कभी खुश कर पाओ तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो संभव नहीं लगता, लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं कि चलो भाई 2 4 खुश हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा टर्नओवर करते हैं, लेकिन फिर भी परिवार के भी सारे सदस्य खुश नहीं होते हैं। कभी कोई दुखी किस कारण से, कभी कोई मतलब दुखी किसी कारण से, वो कोई ना कोई कारण बना रहता है। तो इतना सब कुछ भागदौड़ करते हो, लेकिन फिर भी परिवार पूरा राजी नहीं कर पाते हो, तो फिर अपने आप को कैसे राजी कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी परमात्मा में प्रीति हो गई, परमात्मा में रुचि हो गई, परमात्मा के साथ में आपका जुड़ाव हो गया, संत महात्मा के साथ में, सच्चे महापुरुषों के साथ में जुड़ाव हो गया, तो आप तो आनंदित हो जाएंगे, लेकिन आपके परिवार के भी सब खुश हो जाएंगे, सब आनंदमय हो जाएंगे। ये बात मैं बिल्कुल सच कहता हूं। हाँ, जब तक तुम्हारी प्रीति सच्ची नहीं है तब तक तो गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन जिस दिन प्रीति आपकी सच हो गई तो परिवार तो ठीक है, पड़ोसी तो ठीक है, एरिया पूरा खुश हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। ये सबसे बड़ा बड़ा मंत्र है।
अगर तुम्हारे से कोई राजी नहीं हो रहा, तुम्हारी प्रीति से राजी नहीं है, तुम्हारी भक्ति से राजी नहीं है, तो समझो कि भक्ति अभी हमारी गड़बड़ है। अभी हमारी भक्ति नहीं है, अभी तो हमारी भक्ति के नाम पर आडंबर ज्यादा है, इसलिए वो खुश नहीं हो रहे। जब खुद ही खुश नहीं होगा तो दूसरे कैसे खुश होंगे। इसलिए सच्ची प्रीति परमात्मा से हो जाए तो तुम्हारी प्रीति का प्रसाद इतना अच्छा होगा कि तुमको देखेगा तो आदमी खुश हो जाएगा, तो सभी खुश हो जाएंगे। और जब तक खुश नहीं हो रहे तब तक समझ लेना कि मेरी भक्ति में कहीं खोट है, मेरी प्रीति में कहीं खोट है, मेरी सच्ची प्रीति नहीं। सच्ची प्रीति हो जाती तो मैं तो कह रहा हूं कि कैसा भी बुरा आदमी हो तब भी उससे प्रीति हो जाती, जब भी उससे जाके बढ़िया भाव प्रेम हो जाता है। और मैं इससे अच्छा क्या अनुभव कर सकता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने घोड़ा खरीदा, और घोड़ा खरीदने के बाद में क्या होता है कि वो आदमी घोड़ा लाया, बड़ा सुंदर घोड़ा लाया, बड़ा महंगा घोड़ा लाया। उसने सोचा था कि चलो इस पर सवारी करूंगा और सवारी करके अपने गुरु महाराज के पास में जाऊंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा। शायद पुराना जमाना होगा, गाड़ियां वगैरह नहीं होंगी। वो बड़ी मन्नत करके, बड़े बड़े कल्पना करके, बड़ी बड़ी प्लानिंग करके वो सब कुछ लाया, ऐसी योजना सब कुछ करी। लेकिन योग की बात है कि घोड़ा लेकर के आया, लेकिन घोड़े पर वो बैठने का साहस नहीं जुटा पाया। जैसे बैठने की कोशिश करे तो घोड़ा कूदना, जंपिंग करना चालू कर दे। अब जंपिंग करना घोड़ा चालू कर दे तो उसको बैठने नहीं दे। जो घोड़े को सिखाने वाले थे उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि साहब जी, ये मेरे को तो बैठने नहीं देता है, मैंने इतना पैसा बिगाड़ा, लेकिन आप बैठो। उसने कहा कि अभी हाल बैठता हूं। तो उसने देरी नहीं करी, गया, दो तीन बार हाथ घुमाया, थोड़ा सा प्यार किया और थोड़ा सा लाड किया, प्यार किया और थोड़ा सा खिलाया पिलाया, और इसके बाद में बैठ गया। और बैठ करके अच्छी सवारी कर रहा है। वो बेचारा मालिक है, वो नीचे खड़ा है और नौकर मजा ले रहा है खूब अच्छी तरीके से। नौकर मजा ले रहा है तो मालिक बेचारा बड़ा चक्कर में पड़ा है कि यार चक्कर क्या है, पैसा हमने बिगाड़ा है और आनंद नौकर ले रहा है। और वो रोज आए तो रोज 5-4 किलोमीटर घोड़े पर बैठ करके और अच्छी रेस लगा के आ जाए। मालिक खिला रहा है, मालिक ने पैसा खर्च किया, मालिक ही पानी पिला रहा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मजा कुछ कोई और ले रहा। तो उसको बैठने नहीं देता है मालिक को, तो मालिक बड़ा परेशान है। नौकर से पूछा कि भैया क्यों नहीं बैठने देता? बोले भैया हमको तो मालूम नहीं है, हमको तो अच्छी तरह बैठने दे रहा है, जरा भी जंपिंग नहीं, जरा भी कूदता नहीं, आराम से बैठा लेता है। तो उसने विचार किया कि यार क्या करें, ये भी कुछ नहीं बता रहा है, तो चलो। जो उसके गुरु महाराज थे, तो गुरु महाराज ने उसने सोचा कि यार गुरु महाराज के पास में चले। देखो गुरु महाराज ये भी युक्ति जानते हैं कि भाई कहाँ कैसे बैठना है। तो उसने विचार किया गुरु महाराज से पूछे। अब गुरु महाराज के पास में गया, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में थोड़ा सा चेहरे पर सिकन थी, थोड़ी सी उदासी थी। गुरु महाराज ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे गुरु महाराज, मैं बड़ी खुशी से घोड़ा लाया और बहुत महंगा घोड़ा था महाराज जी, लेकिन पैसा भी खूब खर्च किया, लेकिन महाराज जी खर्चा मेरा है और मजा नौकर लेता है। वो खूब बैठता है, 5-10 किलोमीटर रेस लगा के आ जाता, लेकिन मेरे को जहाँ जाना है वो पैदल जाना पड़ता है। मैं तो सोच रहा था कि चलो घोड़ा मिल गया तो घोड़े पर बैठ करके जाऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत में शायद नहीं है। गुरुजी ने कहा क्या हो गया? बोले क्या बताऊं गुरुजी, मैं जैसे ही बैठता हूं वैसे ही घोड़ा कूदना चालू कर देता, ऐसी जंपिंग करता कि गुरु महाराज उसके पास में कोई जा ही नहीं सकता। गुरुजी ने कहा कि बस इतनी सी बात है? बोले और नहीं तो क्या, इतनी बात क्या छोटी है गुरु महाराज, इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, लेकिन मैं एक दिन भी नहीं बैठ पाया। गुरुजी ने कहा कि नौकर क्यों बैठता है पता है?
क्या करता है नौकर? बोले पहले जाता है, उसको खिलाता है पिलाता है, इसके बाद में फिर अच्छी तरीके से लाड़ प्यार करता है, उसके ऊपर हाथ घुमाता है, हाथ पीठ ठपकारता है। गुरुजी ने कहा कि पागल है, अरे नौकर जब उसको प्यार करता है तो वो उससे प्यार करने लगा। ऐसे ही तू भी घोड़े से प्यार कर, केवल मालिक बन करके अकड़ मत कर। अरे तू जा, उसको भी अपने हाथ से खिला, अपने हाथ से लाड़ दुलार कर, उसको पानी पिला, अच्छा राशन खिला, और थोड़ा सा उसके पास में बैठ, थोड़ा सा उसे भी अपने गले से लगा, देख तेरा काम बन जाएगा। है तो अगर सच्ची प्रीति तुम करोगे तो घोड़ा भी तुम्हें बैठा लेगा, अगर सच्ची प्रीति नहीं करोगे तो घोड़ा भी दो लात मार करके बाहर कर देगा। उसने कहा जय हो गुरुदेव की, तो वो गया, वो जाके 2-4 दिन अच्छी सेवा उसने करी, बढ़िया खिलाया, बढ़िया पिलाया, और इसके बाद में उससे लाड़ प्यार किया, जरा गले मिला, खूब अच्छी तरीके से पीठ ठपकारी, खूब मालिश कर दी। ये 2-4 दिन में तो ऐसा हो गया कि घोड़ा मालिक के बिना और मालिक घोड़े के बिना रहता नहीं। वो बैठा है 5 क्या 25 किलोमीटर दौड़ लगा करके आ जाए। अब किसी प्रकार का कोई न कूदना है न कुछ करना है, शांति से बैठा लेता है और खूब रेस लगा करके वापस आ जाता है। और दौड़ करके फिर 2-4 दिन बाद गुरु जी के पास में गया, घोड़ा लेकर के गया। गुरु महाराज ने कहा कहो क्या हाल है? बोले गुरुजी चमत्कार हो गया। उन्होंने कहा क्या चमत्कार हो गया? बोले गुरुजी चमत्कार ये हो गया कि पहले तो मेरे को हाथ नहीं रखने देता था, लेकिन अब तो ये बैठा लेता है, चाहे 5 किलोमीटर चाहे 25 किलोमीटर ले जाओ, गुरुजी कुछ भी गड़बड़ नहीं करता। गुरुजी ने कहा ये कैसे संभव हुआ? बोले बस जो आपने तरीका बताया था कि प्यार करो, तो बस मैंने इसे खूब प्यार किया, पानी दाना पानी और घास और है, खूब अच्छी तरीके से सेवा इसकी करी। गुरु जी ने कहा कि देख भाई, ये पशु था, लेकिन पशु को भी पता है कि प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। जयराम जी की बोलिए साहब, आई बात समझ में? लड़ाई ऊंची चीज नहीं है, झगड़ा ऊंची चीज नहीं है, गुस्सा करना ऊंची चीज नहीं है, नफरत करना ऊंची चीज नहीं है, ईर्ष्या करना ऊंची चीज नहीं है, लेकिन प्रेम करना सबसे ऊंची चीज है। अगर आप भी प्रेम करने लगो तो घोड़ा राजी हो सकता है, लेकिन जिसने सारी सृष्टि को बनाया वो परब्रह्म परमात्मा क्यों राजी नहीं हो सकता है? वो भी राजी हो जाएगा। अगर घोड़े को प्रेम करना है तो वो राजी हो जाता है, तो परमात्मा को प्रेम कर लो तो वो भी राजी हो जाएगा। और जब परमात्मा राजी हो जाएगा तो फिर तुम्हारा अंतर आत्मा राजी हो जाएगा, और जब अंतर आत्मा राजी हो जाएगा तो उसकी खुशबू अंदर से तुम्हारे चेहरे पर आएगी, और चेहरे की सुंदरता जोरदार बनेगी, और फिर जो भी देखेगा वो भी तुम्हारा हो जाएगा। जयराम जी की बोलिए। कोई पाउडर क्रीम लगाने से कोई भी सुंदर नहीं होता है, सुंदर तो वास्तव में उसके अंतर आत्मा की सुंदरता सुंदर होती है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम बैठे ही रहो, तसल्ली भी ना दो, महफिल का रंग बदल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। क्या बात है साहब, यहाँ पर ना तो वो 5 रुपया दे रहा यार, ना कोई हमको भोजन दे रहा, ना पानी दे रहा, वो कहता है कि बस तू बैठा ही रहे। कितने भी आप देखे होंगे महात्मा के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जैसे कोई शहद के पास में मक्खियां भी बनाती रहती है, ऐसे ही महात्मा के पास में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अब भक्तों की भीड़ लगी रहती है तो कभी कभी विचार करा करो कौन सा शहद इनके पास में है, कौन सी ऐसी इनके पास में जड़ी बूटी है, कौन सी मोहिनी इनके पास में है कि बिन बुलाए और बिना कोई दिए लिए इतने दौड़ लगा देते हैं, उनके पास में जाते हैं, बैठ करके वहां आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। क्या ऐसा चमत्कार है, या क्या ऐसा उनके पास में प्रसाद है? अरे भैया,
2-5 मिनट भी है, कोई धनी के पास में नहीं बैठता है, लेकिन यार तो क्या बात है, घंटों गुजर जाते हैं यार। है? पता नहीं हम कौन कौन सा महंगा तेल, महंगा इत्र और महंगे महंगे कपड़े सब पहनते हैं, लेकिन फिर भी इतनी सारी खुशबू देते हैं, लेकिन फिर भी कोई पास नहीं बैठा। लेकिन ये ना तेल, ना कोई इत्र, ना कोई खुशबू, और ना कोई महंगे कपड़े, यार अपने हाल में मस्त है तो देखो वहां पर क्या मौज है सा। अरे भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसका अंतःकरण भगवान की कृपा प्रसाद से लबालब भरा हुआ है। अरे भाई सीधे आप थोड़ा सा विचार करें भाई, जो बर्तन भरा हुआ है, पानी अगर बर्तन में भर के मैं कोई कलश में भर के लाओ चलोगी तो छलकेगा यार। क्यों छलकेगा पता है? इसलिए छलकेगा कि यार भरा है, और भरा है तो छलकेगा, और भरा है ही नहीं तो बेचारा क्या छलकेगा, वो अपनी ही बदकिस्मती है कि वो रोता रहेगा। ऐसे ही संत महात्मा का हृदय परमात्मा की मस्ती से भरा हुआ है तो कभी कभी मौज में आकर के छलकने लगता है, तो वो मुस्कुराहट के रूप में दिखता है, वो उनकी वही प्रसाद है, और उसी को देख करके हम सब दीवाने हो जाते हैं। हम सब दीवाने हो जाते हैं, इसलिए हजारों कम छोड़ के उनके द्वार पर चल देते हैं कि सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की, बस धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, मेरी किस्मत बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की, बस धूल ही मिल जाए। तो ये उसके पास मस्ती रहती है, छलकता है, वो बरसता है, वो ऐसी नूरानी मस्ती में मस्त रहता है। वही आत्मानंद की मस्ती है कि उसके पास में परमात्मा का कृपा प्रसाद लबालब भरा है। भरा है तो कभी कभी वो मौज में आ जाता है और झूमता है और वो चला जाता है, और उसी का आनंद भगत सारी दुनिया ले लेते हैं, और वो भी अपना भाग्य बना लेते हैं, वो भी अपना दुखी मन को आनंद का प्रयास करते हैं। मेरे भाई बहन ऐसे कोई लाला परमात्मा की मस्ती में भरे नहीं जाए, बस उनसे टच हो जाए ना तो बेड़ा पार हो जाए। जैसे दीपक जलता है तो जलते दीपक, बुझा दीपक है तो उसको लाओ तो वो भी जल जाता है। ऐसे जो आनंदित संत हैं, जो अपनी मस्ती में है, उनके पास में थोड़ा सा तुम भी टच हो जाए तो यार, तो तुम्हारा जीवन भी चमक जाएगा, तुम्हारे जीवन में भी खूब मौज आएगी, और फिर बाकी तो जगत हो जाएगा हरिओम तत्त, बाकी सब सब वो अपनी मौज में मस्त रहेगा। ऐसा आनंद है, ऐसा तो कोई पैसा वाला भी नहीं दे सकता है, ऐसा कोई ताकतवर भी नहीं दे सकता, अरे ऐसा तो कोई पंडित भी नहीं दे सकता है, जैसा आनंद किसी आत्मानंद की मस्ती में डूबने वाले परमेश्वर के पास मिलता। तो भैया उसकी कदर करने लगो, उसके पास में जाने, लकीर के फकीर बन करके मत बैठा करो। तुम किसी के बंधन में बंद करके अपना जीवन क्यों नरक कर रहे? वो भी दुखी होकर के रो रहा, तुम भी दुखी उसके साथ में हो करके रो रो, तो फिर क्या हो जाएगा? अरे भाई भगवान ने मौका दिया है, ये अवसर दिया, तो इस अवसर का लाभ उठा करके खूब मौज में जीने की हिम्मत जुटाओ तो ठीक रहेगा। कोई कोई बेचारा बड़ा बड़ा फजीती में फंसा पड़ा है, हाय राम क्या होगा अब उनका। जय राम जी की बोल लो ना।
क्यों दुखी होते हो? भगवान का नाम लो और भगवान की मस्ती में मस्त रहो भैया, डरने की कोई बात नहीं है। जीवन भगवान ने मौका दिया है और हमें अपने जीवन को खूब मौज में जीना चाहिए, खूब मस्ती से जीना चाहिए, खूब अच्छी तरह के जी भर करके, कहाँ चिंताओं में जियो, कहाँ फिक्र में जियो, कहाँ दुखी होकर के जियो। दुखी कोई मैं थोड़ी हो रहा हूँ, हो रहा, होने वाला हो रहा है। अरे थोड़ा बहुत शरीर दुख लगे तो कहाँ चक्कर में पड़ बैठ जाया करो, हरिओम 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 हरिओम। अरे मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, दुखी राम थोड़ी हूँ तो दुखी हो लो। मैं तो निजानंद स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मानंद स्वरूप हूँ, मैं तो परमानंद स्वरूप हूँ, मैं दुखानंद नहीं हूँ, मैं तो आनंद सुखानंद हूँ। ऐसा हरिओम कर करके अपनी मौज में आ जाओ तो दुख भी बेचारा घबरा के भाग जाएगा। यार यहाँ तो अपनी दाल गलने वाली नहीं, पकड़ करके बैठे रहते, कभी सर पकड़ के, कभी पेट पकड़ करके, कभी पकड़ा पकड़ करके बैठे रहते। हाय हाय हाय, ये मेरे दुखता है, ये दुखता है, ये दुखता है, तो जिंदगी भर वो कोई तो बेचारा खबर भी लगाता हमारी कपड़ लेने नहीं आया, तबीयत इतनी खराब हो गई। हे भगवान, काय की खबर लेने आओ? कोई मंगल समाचार है क्या? अरे दुखी समाचार दे देख करके हमको भी दुखी बनाओ। अरे भाई छोड़ो यार, अपनी मौज में अपनी मस्ती में खूब जियो। दुख दुख भी आता है तो उसकी परवाह क्यों करते हो? अरे ठीक है, थोड़ी जो अपनी व्यवस्था है वो कर दो, दवा गोली दे दो, लेकिन दुख 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 करके तुम बाहर दुखी और अंदर भी दुखी हो जाओ, और अंदर दुखी होकर के फिर चेहरे पर दुखी तरंगे दौड़ेंगी और तुम दुखी बने रहोगे। तो जो भी देखेगा वो सब कहेगा वो कर्म खोलना है, जिंदगी भर दुखी दुखी बैठा रहता है, कभी सुखी होता ही नहीं। कभी तो मुस्कुरा यार, कभी तो सुखी हो, कभी तो मुस्कुरा कर देख, सारी दुनिया बनाई परमात्मा। इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, इतने अच्छे गुलदस्ते बनाए, इतने अच्छी परमात्मा ने प्रतियां बनाई, प्रतियां बनाई, क्या बात है, बंधन है। उसको देख करके जरा मुसाले जरा राजी हो। जब देखो जब टेंशन में बैठा रहता है कि हमारा ये काम, हमारा वो काम। अरे भाई काम 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 में मर जाएगा क्या साथ में? तो कभी कभी खुश हो ले यार, खुशी जीवन जी ले। काय को परेशान हो रहा, काय को तो भैया दुखी होता है। और ऐसी मस्ती में जी तो बस आनंद आ जाए, बस थोड़ी समझ पाले। इधर उधर देवता तुम्हारे खुश कर सके नहीं, तुम सोचो कि कोई देवता सुख कर दे, नहीं। देवता तुम्हें धन दे सकते लेकिन सुख नहीं कर सकते। देवता तुम्हें तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे हृदय को प्रसन्न चित्त वो भी नहीं कर पाएंगे। कामनाओं की पूर्ति तो करते हैं ये मैं जानता हूँ। मकान नहीं है तो मकान बनवा देंगे, व्यापार नहीं है तो व्यापार दे देंगे, इतना तो कर सकते हैं देवता। महाराज मेरे को फलाना तकलीफ है, चलो थोड़ी बहुत हटा भी सकते हैं, मान भी ले, लेकिन तुम्हारे पास में साधन नहीं है तो साधन भी दे सकते हैं देवता। धन नहीं है तो चलो धन कुबेर की थोड़ी पूजा कर लो तो वो तुम्हें धन दे देंगे, लेकिन तुम्हारे हृदय को प्रसन्न चित्त और आनंदमय और परमानंद की मस्ती में भर दें, ऐसा तो उनके पास में भी सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई कहानी नहीं सुना रहा। देवता केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन आत्मा आत्म पद पर, ब्रह्म पद पर, भगवान के परम सुख का आनंद देवता अपने को नहीं दे पाएंगे। हाँ, यदि कोई सदगुरु मिल जाए, यदि परमात्मा की शरण मिल जाए तो फिर उस आनंद की बात तो क्या है। अगर ऐसा आनंद तुम्हारे पास आ जाए
तो देवता भी तुम्हारे आनंद में सम्मिलित हो जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं क्या बताऊं। बस इतनी सी बात है कि जिसने देखा वो तमाशा वो हो गया है उसका, जिसने नहीं देखा वो तमाशा तो भटक गया है जगत का। तो जिसने देखा है वो उसका हो गया, और जिसने नहीं देखा है वो भटक गया जगत में। नहीं देखा है तो वो जगत की खूब जी हजूरी कर रहा, जगत में भटक रहा। कभी ये कामना पूरी होती तो दूसरी तैयार हो जाती, दूसरी पूरी हुई थी तीसरी हो जाती, तीसरी होती तो चौथी आ जाती है। जिंदगी भर काम की कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता, लेकिन कभी उनकी पूर्ति नहीं होती है, और उन्हीं में अपना जीवन खप जाता, समाप्त हो जाता है, और अंत में मर जाता है कंगाल होकर के। तो भगवान तो नहीं पूछेंगे, लेकिन यमराज पूछेंगे कि दादा तेरे को रोने के लिए भेजा था क्या, तेरे को दुखी होने के लिए भेजा था क्या, तेरे को इस तरीके से जाके भोग और वासनाओं में पचने के लिए भेजा था क्या। अरे तेरे को तो भगवान ने इसलिए भेजा था भैया कि तू अपनी आत्मा आनंद की मस्ती में तू जरा डुबकी लगा ले, तो अपने प्रेमानंद की मस्ती में मस्त हो जा तो तेरा काम बन जाएगा। तो भैया इसके लिए परमात्मा ने भेजा है कि तू सुखी हो जा, तू आनंदमय जीवन जी ले, तू प्रेमानंद की मस्ती में डोल आराम से। है? बस इतना सा एक तो करना है, बस इतना सा समझ में आ जाए राज, तो फिर काम बन जाएगा। तो दुनिया भर का सब आडंबर अपन इकट्ठा भी कर लो, उससे कोई लाभ नहीं। तो मंगला नाम चा मंगले मंगलम मंगलेभ्यो अपि, मंगला नाम चा करतारो वंदना। तो उस करतार की, उस परमात्मा की वंदना करता हूं। और वो करतार कैसा है? मंगला नाम, मंगल ही मंगल है। मंगलेभ्यो अपि, वो खुद भी मंगलमय है और दूसरे को भी मंगलमय करता है, तो दूसरे को भी मंगलमय करता है और खुद मंगलमय है। ऐसा कोई आज तक देवता दूसरा नहीं है जैसा भगवान है, कि वो खुद भी मंगलमय है और वो सबको मंगलमय कर देता है। ये सामर्थ्यता और किसी में नहीं, कोई देवता में नहीं है, लेकिन परमात्मा में ये सामर्थ्यता है, सदगुरु में ये सामर्थ्यता है कि वो मंगलमय है और दूसरे को भी मंगलमय बना देता है। वो तृप्त है तो दूसरे को भी तृप्त बना देता है। वो पूर्ण है तो वो दूसरे को भी पूर्ण बना देता है। तो ऐसे की संगति मेरे भाई बहन करो तो काम चल जाए। अरे गहरे की संगति करके क्यों अपना समय खराब करो। बहुत समय खराब कर लिया, अब तो चेतो, अब तो जागो, अब तो अपने राम में विश्राम करने की बेला है, और इस बेला को मत गमाओ। अभी चूक गए तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। संत महात्मा कहते हैं कि बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा। ओ बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जगा। अरे भैया मौका बढ़िया है, ये बेला अमृत की है, और इस बेला अमृत की है, इसको अच्छी तरह पान कर ले, अच्छी तरीके से इसमें डुबकी लगा ले। भैया बड़े बड़े अभागे जागे तो तुम तो भाग्यशाली हो, और तुम अपने आप को जगा लो तो काम चल जाए। वेद कहते हैं कि उत्तिष्ठित जागृति प्राप्त वरन्न बोधिता। मेरे भैया उठो और जागो, और जब तक तुम्हें अपना आत्म पद ना मिले, जब तक भगवान का शरण ना मिले, जब तक तुम्हारे को आत्मानंद का, परमानंद का सुख ना मिले, मेरे भाई आप रुको मत, आप बैठो मत, उस प्यारे को तुम पालो।
उस प्यारे से तुम मुलाकात कर लो, उस प्यारे का दीदार कर लो, उस प्यारे से मिल लो। कम से कम जीवन में एक बार तुम मुलाकात कर लो। और मुलाकात कर करके कम से कम इतना तो कह दो कि यार चलते चलते थक गया, अब तो तू मेरी मंजिल है, और बस अब मुझे विश्राम करने दे। मेरे दोस्त, मेरी बहना, मेरे भैया, जब तक उसका मुकाम नहीं मिलेगा, विश्राम मिलेगा, चाहे तुम कितनी दौड़ लगाओ, चाहे तुम स्वर्गलोक खोलो, चाहे बैकुंठ में घूमी आओ, दुनिया की सारी यात्रा कर आओ, मेरे भैया, जब तक अपना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, विश्राम मिल नहीं सकता, आराम मिल नहीं सकता। मैं सच कहता हूं, अनुभव की बात कहता हूं। जब उसकी गोद मिल जाएगी, जब उसकी शरण मिल जाएगी, जन्म जन्मांतर के सारे पातक समाप्त हो जाएंगे, सारी थकान मिट जाएगी। मैं सच कहता हूं, वहां का सुख क्या है, मैं खुद शब्दों से वर्णन नहीं कर पाऊंगा। शास्त्र कहते हैं, ना वाग गच्छति ना श्रोत्र मिंद्रियाणि, वहां पर वाणी नहीं जा सकती, वहां पर कान नहीं जा सकते, बस वहां का तो अनुभव किया जा सकता है। जैसे गूंगे को गुड़ दे दिया जाए तो वो खा लेगा, उससे पूछो स्वाद क्या है, कुछ प्रतिक्रिया ही कर सकता है, बोल नहीं सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, बस यही हालत वहां की है कि वहां का जो सुख है, वहां का जो आनंद है, वहां की जो मस्ती है, बस वो शब्दों में नहीं, बस उसकी मस्ती। इसलिए मैं कथाओं में आप लोगों को बराबर कहता रहता हूं कि जब तक मत रुको, जब तक वो मिल ना जाए। और थोड़े में रुकना नहीं। आपने अपना बालपन, अपने घर में जो बालक हैं उनका आप बालपन देखिए कि जब उन्हें माँ की गोद चाहिए तो माँ कभी कभी क्या करती है कि बालक को खेलने के लिए कई सामान दे देती है। ले बेटा, ये ट्रैक्टर है, ये जहाज है, ये झुनझुना है, जाने कितने सामान खेलने को देती है माँ। लेकिन आप गौर करके देखें, कभी कभी वो बालक सारे खिलौने फेंकता है। कभी कल्पना करिए, कभी विचार करें कि इस बच्चे ने ये सारे खिलौने क्यों फेंके हैं। शायद मेरा जो इशारा है वो आप समझ भी गए होंगे। उसने ये सारे खिलौने इसलिए फेंके कि मुझे मां तेरी गोद चाहिए। अब इन खिलौनों में मेरी रुचि नहीं रही, अब मुझे तू अपनी गोद में ले ले, अब तू मुझे अपनी गोद में बैठा ले, मां मुझे अब आंचल में छुपा ले। वाणी से तो नहीं कह पाता है, लेकिन आंखों से आंसू और रोने की आग। कोई संभल के नहीं रोता है, जी भर कर के रोता है। कितना चिल्लाता है,
शायद कोई पड़ोसी अगर सुनती हो तो वो दौड़ के आ जाती है और शायद पूछने लगती है, यार इतना क्यों मार रही है। लेकिन उस माँ ने तो एक थप्पड़ भी नहीं मारी है, उसने तो उल्टे खिलौना दिए थे। और वो माँ समझ जाती है। कैसा भी काम कर रही हो, चाहे भले पूजा भगवान की कर रही हो, चाहे रोटी बना रही हो, चाहे कोई भी मेहमान घर में हो, लेकिन सब छोड़ देती है और उठा लेती, गोद में रखती, आंचल में छुपा लेती, अपनी धोती का पल्लू उसके ऊपर डाल देती, रोना बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो स्वयं हंसने लगता है। अब बोलो, उसकी पुकार मां ने सुन ली, वो तो बोल नहीं पाता था तब सुन ली। परम विश्राम है, परम सुख है उससे। उसने सारे खिलौनों को फेंका, नहीं मां अब तो तेरी गोद चाहिए। ऐसे ही मेरे भाई बहन, संसार के खिलौनों में तुम हम सब रम गए और इस ढंग से रमे हैं कि ये खिलौनों ने मेरे मां को भुला दिया है, मेरे भगवान को भुला दिया। अब भले आप कहो कि 50 का हो गया हूं, 55 का हो गया हूं, 70 का हो गया हूं, 40 का हो गया हूं, 35 का हो गया, लेकिन मैं तो कहता हूं कि 4 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के, साल भर के थे, वो समझ बहुत प्यारी थी। इतने बड़े हो गए लेकिन अब समझ नहीं, अब क्या समझ यार, माँ से प्रीति खत्म हो गई। अब कैसी प्रीति है कि उस परमात्मा का नाम नहीं है, उससे प्रेम नहीं है, उसकी याद नहीं है। समझदार पहले थे कि अब थे। और उसको इतने खिलौने के बाद में माँ की गोद चाहिए थी। इतने खिलौने होने के बाद इसी तरीके से भगवान ने अपने को बहुत सारे खिलौने दे दिए मेरे भाई बहन, लेकिन तुम थकते भी हो, लेकिन थकान कहीं और उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है कि थोड़ा सो जाऊं, आराम कर लो तो थकान उतर जाएगी, लेकिन नहीं। कोई कहता है कि चाय पी लो थकान उतर जाए, कोई कहता है दूध पी लो, कोई कहता है बीड़ी पी लो, दारू पी लो, कोई यानी कितने कितने थकान उतारने के लिए कितने कितने साधन आदमी बनाए, लेकिन फिर भी वो थका है। ये तो उस पर ब्रह्म रूपी माँ, उसकी गोद में बैठोगे, उसकी गोद में जब तुम अपना सिर रखोगे मेरे भाई मेरे बहन, जब ही विश्राम होगा। राम वनवास में 14 साल तक रहे। जैसे ही शाम हो जाती है, बड़ी बड़ी ज्ञान चर्चा करते हैं, ऋषि मुनि सब उनकी पास में बैठते हैं, लेकिन शाम होते ही मां कौशल्या का ध्यान करते हैं। जिस दिशा में अयोध्या है उस दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। सीता को कोई काम में लगा देते, लक्ष्मण को कोई काम में लगा देते, और कौशल्या की याद करके वो परब्रह्म परमात्मा रोता है। कई बार प्रसंग देखे, आंख में आंसू बहते हैं कि मां
तेरी गोद तो सारे दुखों को, सारी थकान को मिटा देता है। मां, जब आऊंगा तो तेरी गोद में खूब विश्राम करूंगा। ये प्रभु राम के विचार है। इसलिए तो कहा कि मां की गोद स्वर्ग से बढ़कर के है। तो संसारी मां की गोद स्वर्ग से बढ़कर के है, तो ब्रह्म विद्या रूपी गोद, परमात्मा रूपी गोद स्वर्ग से पार है मेरे भाई बहन। और उस गोद में जब बैठ जाए, उसमें विश्राम हो जाए, पूछा करो भगवान से, पूछा करो अपने गुरुदेव से कि मेरे भगवान, ऐसा दिन आएगा क्या, कब आएगा, कौन सा वो पावन पर्व होगा, कब होगी वो प्यारी शिवरात्रि, कब होगी वो प्यारी दिवाली, जब मेरे हृदय के सारे दीप जगमगा जाएंगे, जन्म जन्मांतर का मेरा अंधकार मिट जाएगा। वो प्यारी सी दिवाली कब आएगी मेरे गुरुदेव, मेरे प्रियतम परमात्मा, कब मेरे उर आंगन में आओगे, कब बसंत उत्सव मनाओगे मेरे प्रभु। बाहर के बसंत तो देख देख के थक गया, लेकिन मेरे हृदय में कब वो बसंत उत्सव होगा, कब वो प्यारे दीप जलेंगे कि सारा अंधकार मिट जाएगा और मैं परम प्रकाश में नहा लूंगा, उसमें मैं परम विश्राम करूंगा। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे मालिक, हे मेरे करुणा वरुणालय, हे मेरे दया निधान, हे मेरे कृपा निधान, वो पावन पर्व कब आएगा, कब होगी मेरे हृदय की जन्माष्टमी, कब होगी मेरे हृदय की रामनवमी, कब होगा वो पावन पर्व मेरे प्रभु। जैसे पंडितों से पूछ लेते हैं कि भैया कब आ रही दिवाली, ऐसे ही तुम अपने सदगुरु से पूछा करो, तुम अपने भगवान से पूछा करो कि वो दिवाली कब आएगी मेरे प्रभु। मेरे दाता दयाल, एक बार वो अवसर मना दे दो मुझे, ताकि मैं उसमें अच्छी तरीके से झूम सकूं, उस दिवाली में अच्छी तरीके से मैं नाच सकूं, अच्छी तरीके से मैं झूम सकूं, अच्छी तरीके से मैं अपने हृदय के मंदिर को मैं सजा सकूं। मेरे मालिक, वो दिन शुभ कब आएगा, पूछा करो, इंतजार। अरे सबरी तो कौवा से भी पूछ लेते हैं, बोल बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। वो पूछती है, लाती है, रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती है और बड़ी तैयारियां करती है। कोई पंडित निकले, कोई साधु निकले, कोई शिकारी निकले, यार सबसे पूछती है, तुमने मेरे राम को देखा है, मेरे राम को देखा, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। कौवा से अकेला नहीं, वो तो सबसे पूछती है। मेरे भाई मेरी बहन, 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, आ गए एक दिन कुटी में, मिल गए राम। तो कम से कम ये सदगुरु से तो कम से कम पूछो कि वो शुभ अवसर कब आएगा। और मैं सच कहता हूं कि यदि आप उस अधीरता में
डूबोगे ना, उस भाव में डूबोगे ना, तो मैं ये कहता हूं कि वो त्योहार ज्यादा दूर नहीं, बहुत पास में है, बहुत पास में, जल्दी मिल जाएगा। देखो तो सही आप। एक बार आप भाव तो, मेरे भैया मेरी बहन, मौका बहुत अच्छा है, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। इस जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति है, गुरु सेवा है, परमात्मा को पाना है, उस परम ज्ञान को पाना है, उस परम तत्व को पाना है, जिस तत्व को जानने के बाद में फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते, नहीं ज्ञानेन सदृशः पवित्रमा विद्यते। अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए वो ज्ञान को तू पा जा भैया, और उस ज्ञान को पाने के बाद में फिर कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, तो सब तरीके से संपन्न हो जाएगा। मंगलम भगवान है, मंगलेभ्योपि, तो तुम मंगल ही मंगल, तुम्हारा अमंगल कभी हो ही नहीं सकता, तुम तो मंगल ही मंगल हो। इसलिए उस मस्ती में, उस आनंद में तुम रहना सीख जाओ। कथा सुनने का तात्पर्य यही है कि हमारे हृदय का ताप मिट जाए। बाहर की बुखार तो मेरे भैया डॉक्टर उतार देते हैं, लेकिन अंदर जो ताप है, अंदर जो वासनाओं का है, अंदर जो कामनाओं का है, अंदर जो विषयों का है, अंदर जो ईर्ष्या का भरा हुआ है, अंदर जो काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, ये ताप ऐसा है कि जन्म जन्मांतर उतरता नहीं। इसलिए ये उतर जाए, और ये उतरेगा सदगुरु का चरण और सत्संग, ये उतरेगा भगवान की भक्ति से, ये उतरेगा भगवान के परम ज्ञान से, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए कोई महापुरुष मिल जाए, अंतःकरण शुद्ध महापुरुष कोई मिल जाए, बस समझ लेना कि मेरा उद्धार हो सका है। मैं तो कथाओं में कहता रहा हूं कि भैया भगवान तो ढूंढना कठिन है, लेकिन सदगुरु ढूंढना सरल है। और भगवान तो मिल जाए, यदि सदगुरु मिल गया और उसकी शरण मिल गई और उसकी शरण में तुम ईमानदारी से बैठ गए, तो भगवान बिन बुलाए तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। तो मैं ज्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं, लेकिन सदगुरु मिला है तो तुम उसके पास में बैठ नहीं पाते हो, और तुम बैठ नहीं पाते हो इसलिए समाधान नहीं हो पाता। अरे भैया, उसके पास में बैठने की युक्ति तो जुटाओ, उसके पास में बैठने की युक्ति जुटाओ, और उसमें अपनी प्रीति प्रकट करो। भगवान कोई खोजने की चीज थोड़ी है कि भगवान हमारे ढूंढ रहे हैं, भगवान इधर मिलेगा इधर मिलेगा, नहीं है। ज्यों तिल्ली में तेल है त्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में तू क्यों फिरे उदास। जैसे तिल्ली के अंदर तेल है पर उसको पता नहीं है, ज्यों तिल्ली में तेल है त्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में बसे और तू क्यों फिरे उदास। अरे भैया, वो तो तुम में बैठा ही है, बस कोई इशारा करने वाला मिल जाए, कोई उस पर्दे को हटाने वाला मिल जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन वो पर्दा कोई हटाने वाला मिले जब ना है। अगर कहीं मिल भी गया तो हम ढंग से बैठ नहीं पाते, क्योंकि विश्वास नहीं हो पाता है, और विश्वास नहीं हो पाता है तो फिर समाधान भी नहीं हो पाता है। इसलिए कोई ऐसा सदगुरु मिले और उसमें विश्वास बैठ जाए, है विश्वास बैठ जाए तो समाधान जरूर हो जाएगा। लेकिन इतनी हिम्मत करने की जरूरत अपने को भी है, अपने को भी थोड़ा सामर्थ्य जुटाना पड़ता है। तो सदगुरु साहब खोजना कठिन काम है, भगवान खोजना सरल है, सबसे सरल। लेकिन भगवान मिलेंगे जब भी जब सदगुरु मिले, और हम सदगुरु खोज नहीं पाते। जहां देखो जहां पर मत्था टिकाते फिरते हैं तो फिर क्या मिलेगा, कुछ नहीं। कई लोगों को बेचारों को बड़ी तकलीफें बड़ी परेशानी रहती
जहां देखो जहां परेशान होता रहता है, लेकिन उसको इतना सूझ नहीं पड़ता है कि कोई यार जागा हुआ महापुरुष मिल जाए, है उसके चरणों में बंधन हो, उससे निवेदन कर लो कि ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, हमें सभी बालक द्वारि पियाए, हमें सभी बालक द्वारि पियाए, मंगल दरस दिखाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु। ये भाव हो, और भाव सा भगवान तक पहुंचा देते हैं। बस इसको अपनी भाषा में ये कह सकते हैं, कोई जलता दीपक मिल जाए, उसके सामने खड़ा हो जाना तो बाप ये दीपक बुझा पड़ा है, इसे जलाते थोड़ा सा, और वो खुद रोशनी संपन्न है तो मैं भी रोशनी दे देगा। बस इतना सा मेरा कहना है। उलझे मत रहो, परेशान मत हो, लक्ष्य केवल साधना है, और लक्ष्य साधने के लिए कितने ही रोड़े मिलते हैं, कितनी ही बाधाएं मिलती हैं, लेकिन जब लक्ष्य के लिए निकल पड़े हो तो बाधाओं को तुम छोड़ो, आगे बढ़ने की सोचो। कितनी बाधाएं मिलेगी, अरे 1000 बाधाएं मिलेगी तो मिलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। हम तो बाधाओं के बाप बन जाएं और आगे बढ़े, काहे के लिए उनके चक्कर में पड़ रहे हैं। अरे गुरुजी ये बाधा आ गई इसलिए, ये बाधा आ गई इसलिए, अरे ये ऐसा हो गया इसलिए, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई, अगर इनको तुम श्रीमान मानते रहोगे और इनको तुम बड़प्पन करते रहोगे और इनका अगर जी हजूरी करता रहोगा तो तुम्हारा ये गला कभी छोड़ने वाले नहीं, ये तुम्हारा गला पकड़े रहेंगे। और मैं तो कहता हूं कि नहीं नहीं, इनकी जी हजूरी नहीं, बाधाओं की जी हजूरी नहीं, टेंशन की जी हजूरी नहीं, इनका तो बाप बनो, और बाप बन करके इनको रोनते हुए आगे बढ़ो, तो ही तुम आगे पहुंच पाओगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। अरे साहब ये आगे नहीं निकलने देगी, बाधा बाधा बाधा, गुरुजी क्या करूं, ये चक्कर में, ये चक्कर में, ये बाधा आ गई, ये बाधा आ गई, ये। अरे भाई ये तो दुनिया में आएंगी और ये आएंगी, और तुम इनको ही पकड़ के बैठे रहोगे तो अपना उद्धार कब कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। बाधा दो ही तरह की होती है, एक होती प्यारी सी बाधा और एक होती है कड़वी सी बाधा, एक होती है मीठी सी बाधा। अभी इनकी चर्चा आप वैसे तो आप समझ गए होंगे, इशारा मैंने कर दिया। एक प्यारी सी बाधा है, और प्यारी सी बाधा है उसको तोड़ना कठिन होता है। एक होती है मीठी सी बाधा और एक होती है कड़वी बाधा। तो ये तीनों बाधाएं बहुत मुश्किल का काम है, और इनको कोई कोई सूरमा, कोई कोई संत, कोई कोई सती, कोई कोई सामर्थ्यवान ही तोड़ पाता है, वरना बहुत मुश्किल होता है। कड़वी भी बहुत मुश्किल है टूटना, मीठी भी टूटना और प्यारी सी भी टूटना बहुत कठिन होती, और इनको तो तोड़ने के लिए अपने को कठोर बनना पड़ता, अपने को भी थोड़ा सा। अरे शास्त्र कहता अस्मास चा भवो, आखिर पत्थर की तरह हो जाओ और फिर आगे बढ़ो। अरे फिर क्या, बाधा बाधा का बाप चला है तो अभी कुछ अपना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हम तो थोड़ी सी बाधाओं में उलझे पड़े रहते, हाय 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 करते रहते। अरे पूछो क्या बात है, अरे गुरुजी क्या करूं, हम तो तैयार हो गए थे पूरे, लेकिन ये हो गया। अब मैं नाम लूं तो क्या फायदा है, तुम समझो नहीं समझो तो मेरे को भेजना खबर, तो मैं देखूंगा आगे कि ये बाधाएं है क्या। अरे भाई बड़ी जटिल बाधाएं,
इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ओते अति दुर्गम शैल विशाला। तुलसीदास जी कह रहे कि शैल मन हिमालय जैसी बाधाएं है, एक बार हिमालय तो तुम पार हो सकते हो, लेकिन बाधाएं रूपी हिमालय को पार करना कठिन है। आई बात समझ में? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कितना बढ़िया है कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ओते अति दुर्गम शैल विशाला। अब ते अति दुर्गम शैल विशाला, यानी दुर्गम मतलब कठिन है, बहुत कठिन है इनको पार करना। लेकिन कर कोई महान आत्मा, कोई हिम्मत वाला, कोई साहस वाला हो तो फिर इस शैल का भी बाप बन करके पार हो जाता है। नहीं तो साहब बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े अपने को ज्ञानी कहने वाले भी पार नहीं कर पाते। तो अपनी और की ताकत क्या? आप लोग भले ही पार कर लो, लेकिन मेरे से भी नहीं होई। जयराम जी की बोलो ना, बाबा आप लोग तो कर सकते हो, मेरे से तो महान हो आप लोग। इसलिए कर सकते हो, बहुत कठिन काम है, अपने बस का भी नहीं है। हाँ, अगर प्रभु जी कृपा कर दें, अगर मेरे गुरुदेव जरा थोड़ी सी नजर कर दें, तो फिर सारे के सारे पहाड़ लांग जाता हूं और काम बना लेता हूं। और उन्हीं की कृपा से आज मौज में हूं। जयराम जी की बोलो ना, उन्हीं की कृपा से मस्त हूं, कोई चिंता नहीं। बाकी तो बस में नहीं है, लेकिन जरा गुरु की नजर हो गई, जरा प्रभु कृपा हो गई, तो उनकी कृपा से बस कर जाता हूं पार। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघिते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अगर वो हो जाए तो फिर क्या बात है, सब कुछ संभव है। तो जरा गुरु की नजर और भगवत कृपा, ये दोनों ही अगर साथ मिल जाए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन पहले हिम्मत तुम जुटाओ, पहले साहस तुम करो, तो फिर परमात्मा हेल्प करने लगता है। तुम्हारा मन भी तो होना चाहिए, है? अरे भाई, जब गाड़ी आती है रोड पर तो तुम खड़े हो तो उसको हाथ देते हो, तो वो समझ जाता है कि जरूर बैठेगा। यूं तो लोग रोज पे बहुत सारे घूमते हैं, लेकिन गाड़ी वाला गाड़ी नहीं रोकता है। लेकिन अगर आपने हाथ दे दिया तो वो रोक देता है। ऐसे गुरु नाम की गाड़ी तुम्हारे पास में भी है, लेकिन तुम तो देखते रहते हो कि बात जा रही तो जान दो। जयराम जी की बोलो ना, हरि नाम की गाड़ी तुम्हारे यहाँ से रोज निकले, लेकिन तुम हाथ ही नहीं देते हो। जब हाथ नहीं देते हो तो रोकेगी क्या खाक? अरे भाई नहीं रोकेगी, वो तो जा रही है। लेकिन कोई किस्मत वाला मिल गया, उसने हाथ दे दिया, वो रुक गया। बिल्कुल रुकती है। लेकिन हाथ दो ना, कहो तो सही कि बैठना है। अगर आपने इतना ही कह दिया भैया, तो वो तो हाथ पकड़ करके बैठा लेगा कि चल भैया। लेकिन हाथ भी नहीं कर सको, एनी अपना इशारा भी तो करना है। तुम्हें स्वीकार तो करना है कि हाँ बैठना है? कई बार तो ऐसा होता है कि लोग पूछते रहते हैं कि यह गाड़ी कहाँ जाएगी, यह गाड़ी कहाँ जाएगी, यह गाड़ी कहाँ जाएगी। स्टेशन मास्टर पर जाकर के, स्टेशन मास्टर से केबिन में पहुंच गया, भैया ये गाड़ी खड़ी कहाँ जाएगी? उसने कहा ये दिल्ली जाएगी। भैया ये गाड़ी खड़ी, ये कहाँ जाएगी? बोले अहमदाबाद जाएगी। और ये वाली गाड़ी ये तीसरे नंबर पे खड़ी है, वो गाड़ी कहाँ जाएगी? बोले वो बॉम्बे जाएगी। और इसके बाद जो चौथे नंबर पर खड़ी है वो गाड़ी कहाँ जाएगी? उसने पूछा कि भैया तू बता तेरे को कहाँ जाना है? बोला मैं कहीं भी नहीं जाना है, टाइम पास करना है। बोले यार तो क्यों यही माथा खाता है, वहीं जा बाहर, दो धक्के और मारूंगा तो उससे समझ में आ जाएगी। है तेरे को टाइम पास यहाँ करना है? अरे भाई जब जाना ही नहीं है तो काहे को माथा खाता है? बस वही हाल हमारा है कि अपन भी पूछते रहते हैं कि यह गाड़ी कहाँ की, यह गाड़ी, यह गाड़ी, यह गाड़ी, यह गाड़ी। अरे जाना है कहाँ ये देखो, और जहां जाना है उस गाड़ी में बैठ जाओ, बस उस गाड़ी को हाथ दे दो, काम बन जाए।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम शांति शांति।